हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं बिटो वेल के बिगो फ्रेश वीडियो के अंदर। तो बात करते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि यहाँ पे युद्ध चल रहा है, युद्ध ही कह सकते हैं, वॉर कह सकते हैं, आप जो भी इसको कहना चाहें, जो कि फिलहाल में यहाँ पे यूक्रेन और रशिया के बीच में है। तो फिलहाल में जो रशिया है वो यहाँ पे पूरी तरह से इन्वेड कर चुका है यूक्रेन के अंदर, और कहीं ना कहीं जो उनकी राजधानी है कीव करके बेसिकली वहाँ तक भी अब पहुँच गया। और देखते हैं कि आगे यहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब इन्होंने बाउंड्रीज़ के आसपास जब अटैक्स करे थे तो पूरा जो ग्लोबल मार्केट है वो टेंटेटिवली गिरा था। इवन दैट बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में भी हमें गिरावट मिली थी। इंडिया की अगर निफ्टी की बात करें तो भी हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं थोड़ी सी रिकवरी हमें अगले दिन डेफिनेटली देखने को मिली है। एंड क्योंकि अभी सैटरडे और संडे आ चुका है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट्स बंद हैं, चाहे यूएसए के हों, यूरोप के हों। और यहाँ पे अब जो सिचुएशंस है वो और ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब बहुत हद तक आप देख सकते हैं। हालांकि मैं इसको प्ले नहीं करूँगा, कॉपीराइट का इशू हो सकता है, लेकिन अगर आप मोटे स्तर पर देखें तो बहुत ज़्यादा जो तबाही है वो बेसिकली रशिया के ट्रूप्स यहाँ पे मचा रहे हैं यूक्रेन के अंदर। और यूक्रेन भी डेफिनेटली फाइट बैक कर रहा है, लेकिन बहुत सारा जो लॉसेस है वो भी यहाँ पे देखने को मिला है। अब इससे बहुत सारे डेफिनेटली इम्पैक्ट्स पड़ने वाले हैं। जो सप्लाई चेन है वो इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन तो इंक्रीज़ होगा ही होगा। एंड अभी यहाँ पे जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि क्या अब यहाँ पे जो नाटो है, बेसिकली जो एक अलायंस है, वो भी इनके साथ फाइट करता है कि नहीं। हालांकि उनकी बाउंड्री तक अभी ये पहुँचे नहीं और यूक्रेन उसका हिस्सा नहीं है, तो फिलहाल में तो चीज़ें। लेकिन यूके के प्रेसिडेंट ने बोला है कि यहाँ पे जो यूक्रेन है उसको बेसिकली फाइनेंशियली हेल्प कर जाएगी, और इक्विपमेंट्स आप कह सकते हैं, वेपन्स भी यहाँ पे भेजे जाएंगे ताकि वो अपनी लड़ाई को जारी रख सकें। और सुबह फ्रांस के कह सकते हैं प्रेसिडेंट का भी ये आया था कि कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है ये स्टिल यहाँ पे कंटिन्यू चल सकती है आने वाले कुछ दिनों तक। हाँ, अभी जब मैं न्यूज़ देख रहा था तो कुछ 30 किलोमीटर दूर थे इनकी जो राजधानी की भी, उसमें जो कह सकते हैं हम लोग रशिया के सोल्जर्स। लेकिन अब इन सब का असर कहीं ना कहीं हम लोगों को मार्केट्स के ऊपर देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। बिटकॉइन की इस टाइम पर अगर बात करी जाए, अगर हमसे बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन एक्चुअली में इस रेंज के बीच में भी फंसा हुआ है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर ये सपोर्ट हम ब्रेक कर जाते हैं मार्केट के अंदर, जो कि सिर्फ विक मार्केट आया, तो इसको हम ब्रेक तो नहीं कह सकते। तो ये ब्रेक होता है तो मार्केट के ना कहीं 30,000 पे बाउंस फिर यहाँ पे ले सकता है। फिलहाल में थोड़ी सी पावर डेफिनेटली मार्केट के अंदर है, लेकिन मार्केट का अभी भी एक रेजिस्टेंस जोन है 40,000, और मार्केट इसको क्लियर भी कर लेता है तो कहीं ना कहीं मार्केट 44,000 के आसपास यहाँ पे जा सकता है। बिटकॉइन के स्ट्रॉन्ग होने का एक और मोमेंटम ये हो सकता है, क्योंकि अभी स्विफ्ट की जो लाइन्स है, आपको पता होगा जो ग्लोबल मार्केट है उसमें स्विफ्ट के थ्रू ही पेमेंट होता है, उसको बेसिकली रोकने की कोशिश करी जा रही है। और सैंक्शंस जो है वो अलग से रशिया के ऊपर इंपोज करे जा रहे हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिप्टो इनके लिए एक एक्सेसिबल पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। तो जो यूएसए है, यूरोपियन है, वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर रेगुलेशंस लगा रहे हैं, सैंक्शंस लगा रहे हैं। एंड सैंक्शंस भी अच्छे खासे तगड़े, जिसमें कि पुतिन जो राष्ट्रपति हैं रशिया के, उनके खुद की प्रॉपर्टीज़ को भी यहाँ पे सीज कर लिया गया है, जो कि बाहर के देशों में हमें देखने को मिली है। इवन दैट जो वेल्दी इंडिविजुअल हैं रशिया के, उनके खुद के अकाउंट्स में यहाँ पे सील हो सकते हैं, फ्रोज हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं बिटकॉइन ही है जो यहाँ पे हेल्प आउट कर सकता है। एंड क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी थोड़ी बहुत है, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन के थ्रू यहाँ पे ट्रांजेक्शन होंगे, और बाकी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डाउनफॉल में जा रही हैं। एक अच्छी बात है कि जो क्रिप्टो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा बेटर है इन सभी चीज़ों में। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करते हैं, आई थिंक न्यूज़ में यहीं पे होगा, तो बिटकॉइन कम्युनिटी की तरफ से यहाँ पे जो डोनेशन है वो $5 मिलियन यानी वर्थ के जो बिटकॉइन है वो बेसिकली रेज करे गए, ताकि यूक्रेन की यहाँ पे मदद करी जा सके। जहाँ पे आप देखेंगे तो 126 बिटकॉइन के आसपास यहाँ पे रेज करे गए थे। और इवन देर सिर्फ इतना ही नहीं, जो FTX एक्सचेंज है उसने भी यहाँ पे $25 पर यूक्रेन अकाउंट में यहाँ पे डाले, ताकि उनकी मदद यहाँ पे फिर हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे डोनेशन और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और क्रिप्टो डोनेशन बेसिकली यूक्रेन के आर्म फोर्स के लिए यहाँ पे दिए जा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर आपको नज़र डेफिनेटली रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल सेंटीमेंट्स को हर्ट करेगा। और ये चीज़ें अगर ऐसी हैं तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट के अंदर क्रैशेस देखने को मिल सकते हैं जब भी मंडे को मार्केट ओपन होता है। ट्रेडिशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ। क्रिप्टो मार्केट के लिए सेंसेबल चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी देख रहे हैं, अगर शॉर्ट टर्म में कोई पॉजिटिव मूव आ भी जाता है तो भी हमें 44,000 का ब्रेक होना बहुत इसेंशियल है। नहीं तो मार्केट यहाँ से भी गिर सकता है, या मार्केट यहाँ आके गिरने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि मार्केट जैसे एक रेंज के बीच में, इस रेंज को जब तक मार्केट क्लियर नहीं करेगा तब तक आप किसी अप या डाउन डायरेक्शन की तरफ नहीं जा सकते। लेकिन क्योंकि ट्रेंड डाउन का है तो हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि मार्केट अगर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ ट्रम्प यहाँ पे कर सकता है। इवन दैट अगर हम लोग बात करते हैं EMA रिबन के बारे में, तो स्टिल रेजिस्टेंस आप 43,800 यानी 44,000 पे आप देख सकते हैं।
और RSI MACD में भी अभी कोई इतना पॉजिटिव मोमेंटम आया नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर मार्केट इसके ऊपर आता है तो शॉर्ट टर्म में हम डेफिनेटली 7 to 8% 10% का गेन देख सकते हैं, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट है 44,000 को ब्रेक करना, जिससे कि बिटकॉइन यहाँ पे अप ट्रेंड की तरफ वापस से कवर अप यहाँ पे कर सके। इसी के साथ अगर आप बाकी चीज़ें भी देखते हैं, जैसे बिटकॉइन की डोमिनेंस, फिलहाल में तो ये वाला इसका CME का चार्ट है जिसमें दोबारा से टेस्ट हुआ है, लेकिन अगर डोमिनेंस की बात करें तो डोमिनेंस कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ब्रेक हो गई है। एक राइजिंग चैनल था जो कि या राइजिंग वेज आप कह सकते हो, जो कि यहाँ पे ब्रेक हुआ है। एंड इसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया था कि ये नीचे ब्रेक होता है तो चांसेस हैवीली होंगे कि हम वापस सपोर्ट को टेस्ट करें। ये बिटकॉइन के लिए अच्छी बात नहीं होने वाली है। इवन अल्टकॉइन की बात करें तो इसके अंदर भी गिरावट हमें देखने को मिली है। फिलहाल में सपोर्ट यहाँ पे टेस्ट हो गया है, आप चाहो तो इस लाइन को अप डाउन कर सकते हो। फॉलिंग वेज की लाइन है, इसका ब्रेकआउट अगर होता है तो 17% तक हम एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन जिस चीज़ के बारे में आपको बताया था, शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्ले आउट होता हुआ सब मिल रहा है। तो आपको डेफिनेटली इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से रिएक्शन देता है। अगर मार्केट बुलिश हो रहा है तो एटलीस्ट आपको कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, और अगर मार्केट बियरिश है तो यहाँ पर आपको टेस्ट करना होगा कि क्या जो रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं वो हमें टेकआउट करते हुए मिल रहे हैं। इथेरियम की अगर बात करें तो इथेरियम पे अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया, सपोर्ट को उसने बहुत अच्छे से काउंटर करा है। इसके नीचे कोई भी क्लोजिंग समय इतनी कह सकते हैं वाइडली मिली नहीं है उस पर से ही, लेकिन अभी भी एक रेजिस्टेंस है। और अप ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती तो भी हमें कहीं ना कहीं अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर लेता है इथेरियम, तो आपको यहाँ से मिलेगा 3400 तक। लेकिन अभी इथेरियम अपने ही रेजिस्टेंस पे अटका हुआ है, जो कि हमें अप्रोक्स 2800 या 900 के रेंजेस में देखने को मिल जाता है। तो अगर यहाँ से प्राइसेस में कोई भी गिरावट आती है तो आपको उसके लिए भी रेडी यहाँ पे रहना चाहिए। इवन दैट अगर हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में, तो बिटकॉइन के अंदर अगर आप 1 आवर की टाइम फ्रेम में आते हैं तो बेसिकली यहाँ पर आपको इसका जो लाइन ट्रेंड लाइन आप कह सकते हैं, ये ब्रेक होती हुई आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुकी है। और ये पिछली बार जब ब्रेक हुई थी तो हमें पता है कि मार्केट किस तरीके से नीचे की तरफ गिरा था। थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, देन मार्केट ने नीचे की तरफ अपना एक रूप करा था। और अभी भी क्योंकि हम रेजिस्टेंस के बहुत ज़्यादा आसपास ही घूम रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि अगर रेजिस्टेंस क्लियर होता है देन आप लॉन्ग पोजिशन ले सकते हो। रेजिस्टेंस क्लियर नहीं होता है तो ये चीज़ इस तरीके से भी इनवैलिडेट कर सकती है, और हमें दोनों ही सिनेरियो के लिए एटलीस्ट यहाँ पे तैयार रहना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को देखना है। इसके साथ इथेरियम की भी बात करें तो इथेरियम में फिलहाल में कोई डाउन ट्रेंड जैसा भी मुझे दिख नहीं रहा है। ये थोड़ा सा लीड कर सकता है बिटकॉइन को अप ट्रेंड की तरफ, लेकिन इतना ध्यान रखें कि इथेरियम के लिए भी एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग्स आती हैं, या फिर आप कह सकते हैं इस वाले सपोर्ट के नीचे, जो कि आपको अप्रॉक्स 2730 के नीचे मिलेगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो ट्रम्प नीचे की तरफ कर सकता है। अब इस न्यूज़ से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होती है कि नहीं होती है वो तो हमें नहीं पता, पर चांसेस है कि नहीं होगी, क्योंकि जस्ट एक छोटा सा अलायंस है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि अगर यूक्रेन की सरकार गिर जाती है तो हो सकता है एक नई सरकार बने और यहाँ पर हमें जो चीज़ें वो देखने को मिल जाए। तो मार्केट्स भी उस हिसाब से पॉजिटिव आउटलुक आपको यहाँ पे दे देंगे, तो डेफिनेटली आप इनको चेक करके यहाँ पे चल सकते हैं। इसके जो लूना कॉइन है वो इस टाइम पे अच्छा खासा पंप किया है। अगर हम लोग बात करते हैं कल के दिन में, तो आपको एक बहुत अच्छी रैली बेसिकली इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो अगर आप लूना कॉइन का सोच रहे थे कि क्या इसमें एंट्री लेना है या फिर नहीं लेना है, तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मार्केट इसको बेसिकली ब्रेक कर चुका है, लेकिन मार्केट दोबारा से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ रहा है। तो आप थोड़ा वेट करो, अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है दैन आप लॉन्ग की एंट्रीज पे जाओ, क्योंकि ये सस्टेन नहीं करेगा तो फेक आउट करके मार्केट फिर से इस तरीके से गिर सकता है और आप कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे ट्रैप हो सकते हो। क्योंकि अगर आपको किसी भी कॉइन में घुसना है तो कोशिश करो जब वो गिरता है तब उसमें घुसा जाए, क्योंकि जब कोई भी कॉइन पंप हो जाता है और फिर आप उसके 30-40% गेन के बाद घुसते हो तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि आप लूज़ करोगे। लेकिन हाँ, अगर आपको फिर भी इसके अंदर जाना है तो मैं कहूँगा आप इसका पिछला हाई ब्रेक होने का वेट करो $87 का। अगर ये प्रॉपर्ली ब्रेक होकर प्रॉपर सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट करता है दैन फिर आप $150 तक डेफिनेटली देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट नहीं होल्ड कर पाता है या यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाता है दैन मार्केट के लिए थोड़ा टफ होगा कि मार्केट अपने हाईएस्ट लेवल्स को भी यहाँ पे ब्रीच कर पाए। तो यहाँ से मार्केट के गिरने के चांसेस हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेकर चलने वाले हैं। इसी के साथ अगर आप लोग बात करते हैं डॉट कॉइन के बारे में, डॉट भी यहाँ पे थोड़ा सा एक अग्रेसिव मोड में हमें देखने को मिला है। फिलहाल में जो इसका प्रीवियस लेवल है तो उसको यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, आप देख सकते हो लगभग $18 to $19 के बीच में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सस्टेन रहना चाहिए। इसका जो डाउन ट्रेंड था वो बेसिकली यहाँ पे ब्रेक हुआ था, और अगर हम लोग अब इस ट्रेंड लाइन को देखें तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन हमें ऊपर प्रॉपर तरीके से एक लेवल चाहिए, क्योंकि मार्केट जस्ट एक सपोर्ट कंफर्म करके आया, बट इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर की तरफ जा सकता है। करंटली अभी भी इसके लिए और भी चैलेंजेस हैं, और इंपॉर्टेंट जो जोन होगा वो होगा $24 का। जब भी ये क्लियर होता है हम एक बुल ट्रेंड की तरफ कह सकते हैं कि डॉट को ज़्यादा हुआ देख सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास कोई भी टिप अपॉर्चुनिटी आती है तो $10 तक एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ बात करते हैं तो कॉइनबेस ने बेसिकली अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम 2021 के एंड में यहाँ पे बताया, जो कि 8.5 टाइम्स यहाँ पे बढ़ा, यानी कि 8.5x, और 89 मिलियन इनके पास वेरीफाइड यूजर्स यहाँ पे हो चुके हैं।
तो इनके पास 11.4 मिलियन का जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली रोज़ हमें देखने को मिला है। इसी के साथ अगर बात करते हैं हम लोग कैश ऐप की, जो कि आप जानते होंगे जैक डॉर्सी के यहाँ पर, तो बेसिकली उनकी इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, जहाँ पे कि इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 124% से, और अब बात करें तो बिटकॉइन का रेवेन्यू 119% से ग्रो करा है, जहाँ पे कि ये कंपनी ने करीबन करीबन $10 बिलियन का जनरेशन यहाँ पे किया, और 218 बिलियन आप बिटकॉइन के ग्रॉस प्रॉफिट को काउंट यहाँ पे फिर कर सकते हैं। तो एक अच्छी बात है जहाँ पे कि मार्केट डेफिनेटली अच्छे रिस्पॉन्स करे, और क्रिप्टो मार्केट अभी एक नया मार्केट है जिसको ट्रिलियन टेरिटरी में बहुत दूर तक जाना है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट ग्रो करेंगे, और जितने जल्दी जो ऐप्स इनको कवर अप करते हैं उनके पास प्रॉफिट बनाने का एक अच्छा मौका इस टाइम पे यहाँ पर होने वाला है। इसी के साथ बात करते हैं तो अर्था, जिसके बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाई थी जहाँ इसका एक आइडिया हुआ था, उसके बाद इसने बेटर परफॉर्मेंस दी थी, मे बी आपको यहीं कहीं देखने को मिल जाएगा अर्था का। और अब ये फाइनली यहाँ पे लिस्ट हो रहा है बायबिट के ऊपर, जो कि फरवरी 25 को हो चुका है। तो अगर आपके पास अर्था है और आप ट्रेड करना चाह रहे थे तो अब आपके पास बायबिट भी एक ऑप्शन है, जहाँ पे आपको एक अच्छी लिक्विडिटी मिल जाती है और आप जाके वहाँ पर ट्रेडिंग को भी कर सकते हैं। और अगर आपका बायबिट पर अकाउंट नहीं है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से जाके आप अपने अकाउंट को क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं। आज की आखिरी न्यूज़ की अगर बात करें तो ये बेसिकली आ रही है रशिया के बिटकॉइन माइनिंग की तरफ से, एंड कहीं ना कहीं अभी जो एक बड़ा पूल है जिसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस पूल का बेसिकली नाम आपको देखने को मिल जाएगा फ्लैक्स, आई थिंक फ्लैक्स पूल करके, ओके फ्लैक्स पूल है। तो बेसिकली उसने रशिया की जो आईपी उनको ब्लॉक कर दिया, वहाँ से अब क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग नहीं हो सकती। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो रशिया वो थर्ड लार्जेस्ट बिटकॉइन माइनर है, जो कि SHA 256 पावर यहाँ पे करता है। और इवन दैट सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, यहाँ पर अगर बात करें तो इथेरियम की भी माइनिंग इसके अंडर में यहाँ पे आती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं हैश रेट के बारे में, तो हैश रेट जो अपना एक नया ऑल टाइम हाई इस पॉइंट पे यहाँ पे बना रही थी, वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे यहाँ पे गिरी है। तो 2114 के पास से अभी ये 195 के आसपास आ गई है। कितने दिन तक ये सैंक्शन रहता है ये हमें नहीं पता, और जो माइनर से क्या वो VPN को यूज़ करके फिर माइन करते हैं या फिर डायरेक्टली माइन करते हैं, या फिर जो भी चीज़ें वो हमें देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्विफ्ट का ट्रांजेक्शन भी रशिया के यहाँ पे रोका जा रहा है, जो कि थे। तो आई डोंट थिंक कि फ्लेक्सपूल को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अगर बिटकॉइन है वो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रीज़न दिया जा रहा है वो ये कि हो सकता है पीपल्स का यहाँ पे इंटरेस्ट ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंट्री को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों के अंदर यहाँ पर सैंक्शंस लगे गए। और मुझे लगता है कि कोई भी सेंसिबल चीज़ है, क्योंकि इस तरीके से अगर पूल से यहाँ पे सैंक्शन लगाएंगे तो ये सीधा सीधा असर पड़ेगा बिटकॉइन माइनिंग और इन सभी चीज़ों के ऊपर, जो कि आई डोंट थिंक अच्छा है। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखें कि जब भी हैश रेट गिरती है, जैसे लास्ट टाइम बात करें तो 4 फरवरी से हैश रेट आपकी 10 फरवरी तक गिरी थी। हालांकि बहुत बड़ा फिगर नहीं था, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर जब जब हैश रेट गिरी है, जैसे दिसंबर के अंदर हमें देखने को मिला, तो मार्केट के अंदर भी कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आगे पीछे हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर हम दिसंबर की बात करें तो नवंबर से ऑलरेडी मार्केट गिर रहा है, और अगर आप दिसंबर देखें तो पूरी की पूरी ये क्रैशेस हमें देखने को उस टाइम पे मिले हैं। तो ब्लॉकचेन के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि नेटवर्क की सिक्योरिटी कितनी फिलहाल में थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट बाकी जगह पे माइन नहीं हो रहा है, बाकी जगह पे आराम से चल रहा है, तो आपका बिटकॉइन का नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रशिया क्योंकि यहाँ पे ऐसा थर्ड कह सकते हैं कि बड़ा एक सम था, और अगर वहाँ से माइनिंग बंद होती है तो ये प्रॉब्लम कर सकती है। बट इंटरनेट का ज़माना है, सबको पता है, VPN आप यूज़ कर सकते हो, तो IP एड्रेस आप कितना भी ब्लॉक कर लो किसी और IP से, आप डेफिनेटली यहाँ पे फिर जो माइनिंग है उसको यहाँ पे कर पाएंगे। सो अब दोस्तों वीडियो को यहाँ पे पसंद आया हो कि सारी चीज़ों को मैंने आपको डिटेल में बता दिया। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, एंड बाकी लाइव सेशन जब भी हम करते हैं तब उसके अंदर मिलते हैं, तो आपके जो भी क्वेश्चन है वो कवर अप वहाँ पे कर लेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करिए, साइड में दी गई नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को शेयर नहीं कराए तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें, ताकि सभी लोग क्रिप्टो मार्केट से अपडेट रह सके एंड ग्लोबल मार्केट को भी एक्सेस एक ही वीडियो में यहाँ पे कर पाएँ। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।